इस रेमेडी को अगर आपने अपने बालों में लगा लिया ना तो यकीन मानिए आपके सीवियर से सीवियर हेयर फॉल कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएंगे। जहाँ पे बालों की ग्रोथ नहीं हो रही थी, हेयर लाइन पीछे की तरफ जा रही थी, वहाँ पे आपको छोटे छोटे हेयर ग्रोथ दिखेंगे, जिसको हम बेबी हेयर भी कहते हैं। अक्सर हमारी ये हेयर लाइन ना पीछे की तरफ जाने लगती है जब बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगते हैं। लेकिन इस रेमेडी को लगाने के बाद यकीन मानिए आपके भी बालों की ग्रोथ होगी, आपके बाल पहले से बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। इवन चाहे जितने भी ज़्यादा रफ बाल हों आपके, वो भी इसी रेमेडी के इस्तेमाल से सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए हमें फ्रेश एलोवेरा चाहिए। यहाँ पे जो एलोवेरा की लीफ है इसको हमने कट करके आधा घंटा पहले ही पानी में रख दिया था, क्योंकि जब इसको आप कट करेंगी ना तो एक एलोइस लिक्विड निकलेगी, तो वो बिल्कुल भी आपको निकाल देना है अच्छे से। 2-3 पानी से आपको एलोवेरा को धुल देना है कि वो जो एलोइस लिक्विड है वो बिल्कुल भी न रह जाए। बालों को अगर आप भी मेरी तरह बिना किसी केमिकल के नेचुरल तरीके से सिल्की और शाइनी बनाना चाहते हैं ना तो आप अपने बालों में एलोवेरा का इस्तेमाल करिए। अगर आप अपने स्किन टोन को भी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो भी आप एलोवेरा का इस्तेमाल करिए। ये दोनों के लिए ना बहुत ही अच्छा होता है एलोवेरा। शायद आपको पता नहीं है कि बहुत से ऐसे स्किन के प्रोडक्ट होते हैं, हेयर के प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें जो बेस प्रोडक्ट होता है ना वो हमारा एलोवेरा होता है। ये हमारे बालों को स्मूथ और शाइनी बनाने के लिए इतना ज़्यादा ये हेल्पफुल है ना कि आप पूछिए मत। आप चाहे इसका डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो भी आप अपने बालों में 1 टाइम यूज के बाद ही आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एलोवेरा में एक खास तरह का एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है ना, आपके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। जो फॉलिकल ब्लॉक हो गए होते हैं उनको ये क्लियर करता है और क्लियर करने के बाद उन्हें अनब्लॉक करता है, जिसके कारण वहाँ से हेयर ग्रोथ हो। इसमें विटामिन ए, सी, ई, B12 पाया जाता है, जिसके कारण हमारे हेयर फॉल ना के बराबर हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये हमारे बालों की बहुत अच्छे से कंडीशनिंग करता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। इसको लगाने से बालों में शाइन आता है। अगर आपके स्कैल्प में किसी भी तरह की ईचिंग हो रही हो या डैंड्रफ हो तो भी वो ठीक होता है, क्योंकि इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है। जनरली बस हम इतना ही जानते हैं कि एलोवेरा को लगाने के बाद बालों में शाइन आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप रेगुलर अपने बालों में एलोवेरा का इस्तेमाल कर रही हैं तो उससे आपके बालों की ग्रोथ बूस्ट होगी, आपके बाल जो डैमेज हो गए हैं वो रिपेयर होंगे। प्लस हेयर फॉल स्टॉप इसलिए भी हो जाते हैं ना क्योंकि ये हमारे स्कैल्प का पीएच बैलेंस मेंटेन करता है। कभी कभी बालों में हमारे डैंड्रफ नहीं रहता है, उसके बाद भी क्या होते हैं हेयर फॉल होते रहते हैं। उसका मेन रीज़न होता है कि आपके स्कैल्प का जो पीएच बैलेंस है वो सही नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा तो भी आपका हेयर फॉल होगा। नॉर्मली जो हमारा स्कैल्प का पीएच होता है वो 5.5 के आसपास होता है। अगर इससे बहुत ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल करती हैं तो ये आपके स्कैल्प का जो पीएच होता है उसको ये मेंटेन करके रखेगा। तो यहाँ पे हमने जो एलोवेरा लीफ ली थी उसको अच्छे से धुल के उसका हमें जेल निकाल लेना है। जब हम जेल निकाल लेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा स्लिम ही होता है, ऐसे चिपकता है हाथों में, जैसे लगता है ये रुकेगा ही नहीं। बट किसी भी तरीके से आपको इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। आप 2 काम कर सकती हैं, या तो छोटे छोटे पीस में कट कर लीजिए मेरी तरीके से, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा स्लीपरी हो रहा है, नहीं कट हो पा रहा है, तो आप ग्राइंडर जार में डाल के इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए तो भी चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमें लेना है कलौंजी, जिसको नाइजेला सीड कहते हैं, मंगरेल कहते हैं। ये हमारे बालों को हर तरीके के डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, चाहे वो डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, या फिर अगर आपके बालों में सनलाइट से भी बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है तो ये उससे भी प्रोटेक्ट करता है। इसमें एक एसिड पाई जाती है जिसका नाम होता है लिनोलिक एसिड। ये हमारे हेयर को अंदर से नरिश करती है, जिसके कारण जो हमारे हेयर फॉलिकल होते हैं ना वो बहुत अच्छे से नरिश होने के कारण वो हेल्दी हो जाते हैं, जिससे हेयर फॉल कम होता है। और साथ ही साथ ये आपके बालों में नेचुरल शाइन ऐड करता है। तो यहाँ पे हमें 1 चम्मच ये कलौंजी लेना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पे हमें लेना है मेथी दाना। मेथी दाना हमारे बालों में क्या कमाल करता है ना, ये आप सोच भी नहीं सकती।
अगर आपको अपने हेयर फॉल को स्टॉप करना है 1 हफ्ते के अंदर, यकीन मानिए आप मेथी दाने का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, ऑयल के फॉर्म में, सीरम के फॉर्म में और हेयर मास्क के फॉर्म में। 1 हफ्ते के अंदर मैं गारंटी दे रही हूँ आपको विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका हेयर फॉल कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। मैं खुद मेथी दाने का इस्तेमाल करके अपने हेयर फॉल को स्टॉप की हूँ पूरी तरीके से। मेथी दाने में भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड और आयरन पाया जाता है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिसके कारण आपके हेयर मजबूत होते हैं और आपका हेयर फॉल कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने रोजमेरी लीफ लिया है। अगर आपके पास रोजमेरी लीफ नहीं है तो गुड़हल की पत्तियां ले सकती हैं। लगभग गुड़हल की पत्तियां भी रोजमेरी लीफ जैसा ही कार्य करती हैं, लेकिन रोजमेरी लीफ का थोड़ा सा और अच्छा होता है, क्योंकि रोजमेरी लीफ ना एक DHT हार्मोन पाया जाता है, जिसको वो हमारे स्कैल्प में यानी हमारे ब्लड में जाके कंप्लीटली स्टॉप कर देता है, जिसके कारण जो हमारे बालों की थिनिंग होती है ना, हमारे बाल पतले होते हैं, वो बिल्कुल होना बंद हो जाते हैं। और साथ ही साथ रोजमेरी लीफ में मिनॉक्सिडिल पाया जाता है, जो आपके बालों की नेचुरल रीग्रोथ कराता है। अब यहाँ पे हमें एक लोहे का पैन चाहिए, कढ़ाई चाहिए, और इसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, लेकिन आप जिस तेल के लिए कंफर्टेबल हो, चाहे वो नारियल का तेल हो या तिल का तेल हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं ठंडियों में जो सरसों का तेल है उसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। पहली बात तो ये जमता नहीं है, और दूसरी बात कि ये हर किसी को सूट करता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपके पास प्योर घर वाला हो तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जब ऑयल थोड़ा सा हमारा गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले इसमें हम एलोवेरा जेल डालेंगे, क्योंकि एलोवेरा जेल में बहुत ज़्यादा वाटर होता है और उसको वेपराइज होने में टाइम लगता है। इसी के साथ सारे इंग्रेडिएंट को बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि अगर इसी के साथ इंग्रेडिएंट को डालेंगे तो वो जल जाएगा। और एक चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो गैस का फ्लेम है ना, उसे हमें लो टू मीडियम रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये जो तेल है ना, इसमें से धुआं बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए और कोई चीज़ जलनी नहीं चाहिए। अगर इस तेल में से धुआं निकल रहा है तो आप ये समझ जाइए कि ये तेल अंदर से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये जल चुका है, ख़राब हो चुका है। इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। हाँ, स्टार्टिंग में जैसे आप एलोवेरा डालेंगी, जब इसमें से वाटर वेपराइज होगा ना, तो आपको हल्का हल्का वाटर वेपराइजेशन आपको दिखेगा, वो ठीक है, लेकिन सारे इंग्रेडिएंट डालने के बाद इसमें से बिल्कुल भी धुआं नहीं निकलना चाहिए। जैसे ही आप एलोवेरा डालेंगी ना, आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा झाग बनने लगेगा। इसका मतलब कि जो वाटर है इसमें से वो वेपराइज हो रहा है। तो 3 से 4 मिनट तक कम से कम इसको इसी तरीके से रहने दीजिएगा मीडियम फ्लेम पे, और लगातार चलाते रहिएगा ताकि एलोवेरा जले ना। जब ये वाटर इसमें से मैक्सिमम वेपराइज हो जाएगा ना, यानी भाप बन के उड़ जाएगा, तब ये जो तेल है अपने आप इसमें का सारा झाग खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट को ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट को ऐड करने के बाद इस ऑयल को आपको लगभग 5 से लेके 8 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है और लगातार इसको चलाना है, क्योंकि कोई चीज़ जले ना। अगर मेथी दाना वगैरह सब अंदर रह जाते हैं और एलोवेरा हल्का हो जाता है वाटर वेपराइज होने के कारण, तो ऐसा लगता है कि हमारा एलोवेरा अभी नहीं जला है, तो बाकी जो इंग्रेडिएंट है वो भी नीचे वैसे ही होंगे, लेकिन नहीं, वो नीचे धीरे धीरे करके जल जाते हैं। तो लगातार आप इसको चलाते रहिए, और जैसे आप देखेंगे कि एलोवेरा हल्का सा ब्राउनिश होने लगा है, तो समझ जाइए कि ये ऑयल हो चुका है। अब इसको ठंडा हो जाने दीजिए, और ठंडा हो जाने के बाद इस ऑयल को आप छान लीजिए। बेटर रिजल्ट के लिए आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार इस ऑयल को अपने बालों में लगाना है, और लगाने के बाद मसाज करना बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा। फिर देखिएगा आपके बालों की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। आपका हेयर फॉल कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा और बाल मेरी तरह काले लंबे घने हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।